हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोगों का क्लास 9 का मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है। चलिए आज फटाफट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, जब लोग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, इससे संबंधित सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर कल पूछा जाने वाला है, ठीक है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी ये काफी हेल्प करेगा। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? तो आप लोग जानते हैं जो रूट जिसका नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी √3 जो है इसका पूरा रूट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। √3 का निकाल पाओगे रूट? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वही √4 रहता तो इसका बिल्कुल निकल जाता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 4/3 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत, अनवसानी, आवर्ती की अनवसानी, अनावर्ती इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए 4/3 को जब भाग दोगे ना तो ये आएगा 1.333333 बार बार आ ही रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला जी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है? उसी टर्म में तो है ये। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6, और मार दो 6 को फटाक से गोली। ऑप्शन नंबर है बी। चलो अगला प्रश्न है, देखो 7 की पावर 6/5 बटा 7 की पावर 1/5 का मान होगा। तो ये मान क्या होगा? देखो जब भी बटा में रहेगा ना तो ऊपर जाके सीधा क्या होगा? माइनस होगा। तो 7 की पावर में 6/5 और माइनस क्या हो जाएगा? 1/5। देखो जब बटा में रहता है कोई तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर ये इंटू में रहता है, ये देखो भागा में है, अगर ये इंटू में रहता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, समझ रहे हो। तो इंटू में तो है नहीं, तो इसलिए माइनस होगा। तो 7 के पावर में 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 के पावर में 5/5 कर जाएगा एक बार में, यानी 7 के पावर में 1, यानी 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुपद x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 का घात क्या होगा? घात मतलब समझ लो जिसके पावर में जो सबसे ज्यादा होता है ना उसी को घात पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा घात क्या है? तो 5 है, इसलिए घात कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घात में होता है वही घात कहलाता है। बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक है। शून्यक मतलब क्या निकालने बोला है? x का मान। शून्यक मतलब x का मान निकालने बोला है। तो जब भी आपको शून्यक निकालने बोला है, जो क्वेश्चन दे सीधा सीधे उसको इतना बराबर शून्य पुट कर दो, इतना बराबर 0 बैठा दो। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा सर? 2x बराबर -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -1/2 और हो जाओ 1/2 माइनस में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ देख सकते हो। गुणांक मतलब उसके गुना में कितना है? उसके गुना में कुछ नहीं, मतलब 1 है, लेकिन माइनस है ना, कुछ नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, तो 1 तो होगा, कुछ नहीं दिखेगा तो, और साथ में माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो भाग नहीं देना, भाग दोगे ना तो लंबा फंस जाओगे, लंबा भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे? जिससे भाग देना सिंपल सा, आप उसको 0 पढ़ दो, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर -1 इसमें बैठा दो, क्या बैठा दो? x बराबर -1 उसमें बैठा दो। तो x का क्यू, x का मान कितना आया याद रखो, x का मान में हम लोग आ गया -1, तो जहां जहां x है वहां -1 बैठा दो। x का क्यू यानी -1 का क्यू प्लस 3x स्क्वायर, एक मिनट चलो सही से थोड़ा कर देते हैं। x का क्यू मतलब -1 का क्यू प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 और x का पे -1 और क्या है? +1, सही है। चलो -1 का क्यू मतलब -1 को 3 बार गुना करूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो फाइनली -1 ही होगा। प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है और इंटू 1 हो गया, प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस से माइनस, 3 एकम 3 हो गया, और प्लस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 -3 प्लस का 1, ये हो गया आपका। क्या देखो, 1 मिनट कहीं गलती है क्या? +1 है, x का क्यूब -1, चलो +1 -1 खत्म, +3 -3 खत्म, मतलब क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx बराबर है। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, -2ab प्लस 2bc माइनस 2c है। तो देखो इसको किस प्रकार से, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या? माइनस है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्लस है, यहाँ पर क्या? प्लस। फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, मतलब इसमें 2bc है। देखो तो 2bc में ऐसा ट्रिक करना है कि 2bc में प्लस है, मतलब हमारा b भी प्लस और c भी प्लस, ऐसे मान लेना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आप क्या करोगे? देखो ऐसा नहीं करोगे,
मतलब बी भी प्लस सी भी प्लस, मतलब ए में माइनस होगा, लेकिन ए में तो कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है ना, ए में माइनस नहीं दिख रहा, मतलब एक काम करो आप काम करो, आप बी में भी माइनस दे दो और सी में भी माइनस दे दो, ठीक है, क्योंकि बी में भी माइनस होगा सी में भी माइनस होगा, तो आपका बी सी प्लस ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस दिखेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए, तभी तो होगा टू, इसको फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ये सवाल। अब ये नया चैप्टर इस बार आप लोग का ऐड हुआ है, ठीक है, इससे अब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, बोला एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान निकालिए, ठीक है। आप व्यक्त करो या ना करो, देखो ए बी और सी का मान क्या होगा। ये आपका सिंपल सा समीकरण हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका समीकरण हो गया। इसमें देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ए एक्स, एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब ए का वैल्यू 1 हो गया। चलो बी का वैल्यू कितना है, देखो वाई माइनस वाई बाई 5 है ना, मतलब बटा 5 है, मतलब ऊपर में क्या है 1 है, तो बी का वैल्यू -1/5 हो गया। सी का मान कितना है, सी का मान -10 है, ठीक है, तो ए का मान हो गया बी, ए का मान 1, बी का मान -1/5 और सी का मान हो गया -10। तो कहाँ पर देख लो, -1/5 और -10, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो याद रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो भी रैखिक समीकरण होता है ना, उसका आलेख एक बिल्कुल एक सरल रेखा होता है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो हो गया, ये इसका आलेख क्या होगा, बिल्कुल एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, चूंकि एक समीकरण इसलिए एक सरल रेखा होगा, दो समीकरण रहता दो सरल रेखा होता। एक्स माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो देखो हल कैसे निकालोगे, ये सवाल आप लोग 10 क्लास में भी मिलेगा। हल मतलब बस आप वैल्यू पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन को लो, एक्स का मान 4 0, देखो 4,0 है, मतलब क्या, पहले रहता है एक्स, बाद में रहता है वाई, मतलब सभी में एक्स का मान पहले वाई का मान बाद में दिया है। तो चलो ऑप्शन ए को लेकर देखते हैं, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 0 है, तो एक्स का मान 4 बैठा दिया, -2 इंटू वाई का मान 0 बैठा दिया, ठीक है, बराबर क्या है 4 है ना 4। तो इधर 4 -2 0 से गुना 0 हो जाएगा, बराबर 4, मतलब 4 बराबर 4, यही वाला तो आपका 4 बराबर 4, तो यही वाला तो आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ही आपका मैच कर रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी भी करो, किसी में बराबर, दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, इधर 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन ए में ही आएगा, बाकी किसी में। इसको बैठाओ 0 0, एक्स में 0 बैठाओगे, -2 इंटू 0 बैठाओगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा, ये 3,4 है ना, जब भी इस प्रकार से रहेगा तो एगो x का रहता है, एगो y का मान रहता है, याद रखना, एगो x का एगो y का। तो 3y का मान कितना है सर, 4 है, बराबर ax, एक का मान निकालना है आपको, और x का मान कितना है, पहला वाला 3 है, पहले x बाद में y रहता है ना, पहला x रहेगा बाद में y रहेगा, 3 4 12, इधर प्लस है साथ में तो -7 हो गया, और इधर 3 इंटू ए 3 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी ए बराबर 5 बराबर 3 हो, ए हो जाएगा 5 बराबर 3 हो जाएगा, 5 बराबर 3 यानी ए बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक शख्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखें, एक शख्स और वाई अक्ष जहाँ पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, यहाँ पर जो काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक शख्स पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। एक शख्स पर कोई भी बिंदु किस निर्देशांक में होता है, देखो एक शख्स पर कोई भी आप बिंदु निकालो, यहाँ पर y का मान मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब एक शख्स पर x का मान मिलेगा, y सॉरी एक मिनट, एक शख्स में आपको हाँ x का मान मिलेगा, y का मान 0 मिलेगा, क्योंकि आप x के घर में हो तो y का मान कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो x, 0 होगा। एक शख्स पर एक बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो सही हो गया। दो भिन्न रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, दो भिन्न भिन्न रेखाएं, तो कितना उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, ये एक रेखा, चलो उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु एक ही हो सकता है ना, दो भिन्न रेखा है, अगर वो मिलेगा ना तो सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। और दो चीज़ सुन लो मेरा, कि अगर पूछे आप लोग एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 हो जाएगा, अगर आप लोगों से एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 लिख देना, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछे ना तो x बराबर 0 कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेना, ठीक है, मैंने बता दिया। तो चलिए सभी को शेयर कर देना दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि सुबह वीडियो अपलोड हो तो कमेंट करके जरूर बोल देना, सभी को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से जितना बच्चे बोलेंगे उतना आप लोगों को वार्निंग है, वीडियो ला देंगे, ठीक है। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी गलत नहीं, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।